सख्ती के बावजूद बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ रुकने का नाम नहीं ले रही। हालांकि सरकार बदलने के बाद अब अवैध घुसपैठ को लेकर के एक्शन तेज हो गया है। अवैध रूप से भारत में घुसने के आरोप में 3 बांग्लादेशी नागरिकों मोहम्मद सलीम, मोहम्मद रुबेल और शरीफुल इस्लाम को मुर्शिदाबाद के रानी तला में हिरासत में ले लिया गया है। हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के पास वैध पासपोर्ट या वीजा नहीं था। पुलिस ने मामला दर्ज कर उन्हें कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने घुसपैठियों को लालगोला होल्डिंग सेंटर भेजने का निर्देश दिया। हिरासत में लिए गए लोगों का विवरण पहली गृह विभाग को भेज दिया गया है। जल्दी घुसपैठियों को वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बड़ी खबर है, बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी की घुसपैठियों को सीधी चेतावनी सामने आई है। जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो सरकार एक्शन लेगी। बांग्लादेशियों के खाने पीने दवाइयों पर खर्च करने को कोई मतलब नहीं है। खर्च क्यों करना है? क्या वो हमारे दामाद हैं? ये शुभेंदु अधिकारी की तरफ से कहा गया। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा, एक दामाद है ये लोग। जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगा। सीएम शुभेंदु अधिकारी के इस बयान से साफ है कि बंगाल में अब घुसपैठियों की खैर नहीं। अगर खुद बंगाल छोड़ रहे हैं तो अच्छा है, नहीं तो कार्रवाई पक्की है। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु राज आने के साथ ही घुसपैठियों में हड़कंप मचा हुआ है। जो पहले की सरकार में बिलों में छिपे बैठे थे वो अब बाहर निकल कर भागते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि अब पश्चिम बंगाल में उनकी रोटी पानी नहीं चल पाएगी। और इसी खौफ की वजह से नॉर्थ 24 परगना के चेक पोस्ट पर बांग्लादेशियों की भीड़ लगी है। अपना बोरिया बिस्तर बांधे ये घुसपैठिए वापस बांग्लादेश लौटने के इंतजार में है। बंगाल में रहते हुए जो दस्तावेज दिखाने से इनकार कर रहे थे, वो अब बांग्लादेशी दस्तावेज के जरिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि बंगाल में चुनाव से लेकर चुनाव खत्म होने तक गृह मंत्री अमित शाह का पहला मोटिव घुसपैठ को खत्म करना था। और अब सरकार बनने के बाद शुभेंदु सरकार ने वो भी शुरू कर दिया है। ये तस्वीर उन विपक्षी नेताओं को भी देख लेनी चाहिए जो एसआईआर का विरोध कर रहे थे, क्योंकि ये एसआईआर का ही असर है कि जो घुसपैठिए बंगाल में छिपे बैठे थे वो अब वापस लौट रहे हैं। और अब बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां पर सीएम योगी का बड़ा बयान आया है। कहा छेड़छाड़ की कीमत चुकानी होगी। अपराधियों को कीमत चुकानी होगी। बेटी कहीं भी कभी भी जा सकती है। छेड़छाड़ की कीमत चुकानी होगी। जहां उन्होंने 400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम ने संगम पर आरती भी की। सीएम योगी ने कहा कि 9 साल पहले प्रयागराज में भय और आतंक था, गुंडागर्दी थी, लेकिन अब कानून व्यवस्था की स्थिति मजबूत हुई है। उन्होंने बेटियों को छेड़ने वालों को सख्त चेतावनी भी दी। सुरक्षित होकर के किसी भी समय निकल सकते हैं और कोई छेड़ने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। करेगा तो उसकी कीमत भी चुकाएगा। सीएम योगी ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार सुरक्षा और समृद्धि के लिए काम करेगी।